इस वीडियो में आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। उनके पार्ट्स, कंस्ट्रक्शन, लीस्ट काउंट और रीडिंग, इन सभी के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। और सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं माइक्रोमीटर के बारे में। इंडस्ट्री में बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं जो बहुत एक्यूरेसी में करना पड़ता है, और एक्यूरेसी में करने के लिए आपको मेजर करने के लिए प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। उसमें अलग अलग तरह के प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, डायल गेज, इस तरह। माइक्रोमीटर जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसमें है आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर और वर्नियर माइक्रोमीटर। इस वीडियो में हम सिर्फ आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में जानेंगे, जिसमें पार्ट्स, कंस्ट्रक्शन, यूज, लिस्ट काउंट और उससे रीडिंग कैसे ली जाती है, इसके बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। तो माइक्रोमीटर के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं, माइक्रोमीटर ये दो ग्रीक शब्द से बना हुआ वर्ड है, जिसमें माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म या छोटा या बारीक, और मीटर का जो मतलब होता है वो मापना। इस तरह से माइक्रोमीटर का नाम पड़ा है। माइक्रोमीटर को माइक के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रोमीटर की डेफिनेशन सबसे पहले अब हम जानते हैं। माइक्रोमीटर इज अ डायरेक्ट लीनियर प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आप ये डेफिनेशन ध्यान में रखिएगा। माइक्रोमीटर इज अ डायरेक्ट लीनियर प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। माइक्रोमीटर का जो आविष्कार जो किया है वो जीन पाल्मर ने किया है, जो 1848 में किया है। इसका आविष्कार जीन पाल्मर ने किया है। इसका जो प्रिंसिपल है कार्य करने का, वो नट और बोल्ट के जो पिच होता है उसके ऊपर आधारित होता है। जिस तरह से नट को बोल्ट में घुमाया जाता है और दिए हुए पिच से आगे पीछे मूव करता है, उसी तरह ये माइक्रोमीटर का थिम्बल घुमाने के बाद स्पिंडल जो है वो दिए हुए पिच से आगे पीछे निकलता है। इस तरह से इसका ये प्रिंसिपल है। अब हम जानते हैं इसकी सिस्टम। माइक्रोमीटर जो है वो मेट्रिक और ब्रिटिश दोनों सिस्टम में अवेलेबल होता है। मतलब मेट्रिक सिस्टम में मिलीमीटर और ब्रिटिश सिस्टम में इंच में ये अवेलेबल होता है। माइक्रोमीटर जो मेट्रिक सिस्टम में होता है उसकी एक्यूरेसी होती है, वो एक्यूरेसी है 0.01 mm, और ब्रिटिश सिस्टम में जो होता है 0.001 इंच। इस तरह से इसकी ये एक्यूरेसी होती है। इतने एक्यूरेसी में हम किसी भी जाप के माप ले सकते हैं। इसके बारे में जानते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग किसी भी बाहरी चीज़ के मेजरमेंट लेने के लिए किया जाता है। जैसे कि किसी भी जाप की आपको विड्थ लेना है, लेंथ लेना है, तो उसका प्रयोग किया जाता है। माइक्रोमीटर जो है उसका अवेलेबल साइज जो होता है वो 0 to 500 mm तक अवेलेबल होता है। ये BIS कोड के हिसाब से, जो 25-25 मिलीमीटर के डिफरेंस में उपलब्ध होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 0 to 25 mm, 25 to 50 mm, इस तरह से ये अवेलेबल होता है। उसी तरह है 475 to 500 mm, इस तरह से ये अलग अलग साइज में 25 मिलीमीटर के डिफरेंस में उपलब्ध होता है। अब हम जानते हैं इसके पार्ट्स और कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो सबसे पहला जो पार्ट्स है उसका फ्रेम। इस तरह ये फ्रेम है। इसके बाद आता है एनविल, उसके बाद स्पिंडल, स्लीव और बैरल, इसके बाद थिम्बल, रैचेट स्टॉप, लॉक नट और ये मेजरिंग फेस दोनों। उसके बाद डाटम लाइन। इस तरह से इसके पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं फ्रेम के बारे में। फ्रेम जो होती है वो कास्ट मेलिएबल कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम अलॉय
या फिर कास्ट स्टील या हाई क्वालिटी के जो स्टील होता है उससे बनाए जाते हैं। ये सी आकार या यू आकार के बनाए जाते हैं इस तरह से। इसमें कंपनी का नाम जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो वो लिखा रहता है और उसकी लिस्ट काउंट और कौन से साइज का माइक्रोमीटर है वो यहाँ लिखा होता है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ MT2A का है और इसकी रेंज जो है 0 to 25 mm और इसका लिस्ट काउंट है 0.01 mm। इस तरह से इसका फ्रेम का उपयोग है। जब बड़े माइक्रोमीटर होते हैं तो उसमें इसमें स्लॉट किए जाते हैं, उसका उपयोग उसका वजन कम करना होता है। इस तरह से ये इसका फ्रेम है। उसके बाद देखते हैं इसका एनविल। एनविल जो होता है वो हाई ग्रेड टूल स्टील का या स्टेनलेस स्टील का बना होता है। जैसे कि ये एनविल है, ये वाला हिस्सा, तो ये इधर फिट फ्रेम को लेफ्ट साइड में ये फिट होता है बिल्कुल। कभी कभी इसमें एक स्क्रू दिया रहता है उसको एडजस्ट करने के लिए, लेकिन ये फिक्स टाइप का है पूरा। तो ये एनविल है, ये 6 mm राउंड बार का बना होता है, जिसको जो मेजरिंग फेस होता है उसमें टंगस्टन कार्बाइड का टिप लगा रहता है इसमें, और उसको हार्डनिंग टेम्परिंग किया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। इस तरह से ये होता है। और ये लगभग 3 mm बाहर निकला रहता है। जैसे कि आप फ्रेम में देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक निकला हुआ है, तो 3 mm ये बाहर निकला रहता है। उसके बाद आते हैं स्पिंडल। ये जो स्पिंडल है फ्रेम में से आगे पीछे होता है, ये राइट साइड को होता है, इस तरह से ये आगे होता है। ये फ्रेम अपना स्पिंडल, ये हाई ग्रेड टूल स्टील स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। और इसका जो ये आगे का हिस्सा होता है थोड़ा सा यहाँ ब्लैक टाइप का दिख रहा है आपको, ये टंगस्टन कार्बाइड का होता है और इसको हार्डनिंग टेम्परिंग किया जाता है और ग्राइंडिंग करके फिनिश किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं स्लीवर बैरल। आप देख रहे हो ये स्लीवर बैरल है। इधर इसमें एक डाटम लाइन खींची है, इधर बिल्कुल समांतर इस तरह से लाइन खींची है। और ये जो स्लीवर बैरल है निकेल क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है या फिर हाई ग्रेड टूल स्टील का बनाया जाता है। और इसके ऊपर एक डाटम लाइन खींची रहती है इस तरह से। इसका जो डायमीटर होता है वो 10 mm से कम नहीं होना चाहिए। ये जो डायमीटर है ये 10 mm से कम नहीं होना चाहिए, ऐसा BIS के हिसाब से है। उसके बाद आते हैं थिम्बल। ये थिम्बल है, ये वाला हिस्सा जो होता है ये थिम्बल का होता है। ये निकेल क्रोमियम का जो स्टील ट्यूब होता है उससे बनाया जाता है। इस तरह से ये बेवेल रहता है पर्टिकुलर डिग्री में, 10 to 20 डिग्री में इस तरह से रहता है। उसके बाद आते हैं रैचेट स्टाफ। ये आखिरी का जो होता है ये रैचेट स्टाफ होता है। इस तरह से ये रैचेट स्टाफ हर एक आदमी जब मेजरमेंट लेता है तो अलग अलग शक्ति प्रदान करता है, कोई कम और कोई ज़्यादा, इससे मेजरमेंट में फ़र्क आता है। तो सभी का मेजरमेंट एक जैसा आना चाहिए और एक जैसा प्रेशर अप्लाई होना चाहिए, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम अगर कोई मेजरमेंट लेते हैं इस तरह से, तो यहाँ सबसे पहले हमें थिम्बल से इस तरह से घुमाना है और उसके बाद रैचेट स्टाफ का उपयोग करना है। इस तरह से वो चट आवाज़ करता है। 1-2 बार चट आवाज़ करने के बाद ये आपको परफेक्ट मेजरमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से ये रैचेट स्टाफ हो गया आपका। और ये जो थिम्बल होता है इसमें नर्लिंग किया जाता है, डायमंड नर्लिंग होती है इसमें थिम्बल और रैचेट स्टाफ में। ये अच्छी तरह से ग्रिप मिलना चाहिए और ग्रिप मिला के उसको अच्छी तरह से हम घुमा सके, इसके लिए इसका प्रयोग में हो जाता है। इस तरह से हमारे ये पार्ट्स हो गए। इसके बाद आता है लॉक नट। ये लॉक नट 2 प्रकार के होते हैं जो कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं, एक लीवर टाइप और दूसरा रिंग टाइप। इसमें ये हमारा जो है ये लीवर टाइप है, इसमें लीवर दिया है, इस तरह से ये लीवर का प्रयोग होता है। और दूसरा होता है रिंग टाइप, यहाँ रिंग होती है, इस तरह से होता है। तो लॉक नट का जो प्रयोग है वो कोई भी मेजरमेंट अगर लेते हैं तो वो बदलना नहीं चाहिए, इसीलिए उसको लॉक करने के लिए लॉक नट का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये लॉक नट हो गया इसका प्रयोग। उसके बाद आप जानते हैं इसके अब ग्रेजुएशन के बारे में। ग्रेजुएशन में आपको स्लीव और जो थिम्बल है उसकी ग्रेजुएशन समझना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले अब हम स्लीव की ग्रेजुएशन समझते हैं। तो स्लीव आप देख रहे हो यहाँ, इसमें एक बिल्कुल समांतर रेखा खींची है इस तरह से स्लीव के ऊपर।
बिल्कुल समांतर होते हैं और ये 25 मिलीमीटर इसमें डिवीजन होते हैं टोटल। यहाँ से 0 से शुरुआत होती है और इस तरह से इसके 1 2 3 4 5 ये बड़ा दिखाया जाता शो किया जाता है। इस तरह से 25 डिवीजन होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो इसमें 25 भाग होते हैं पूरे, और ये एक एक मिलीमीटर के भाग हिस्से होते हैं मिलीमीटर सिस्टम में। इस तरह से आप देख रहे हो यहाँ 25 डिवीजन है। इसको मेन डिवीजन कहा जाता है। इसको मेन डिवीजन कहा जाता है। तो ये जो कीमत होती है यहाँ से यहाँ तक की, ये बिल्कुल 1 मिलीमीटर होती है। यहाँ से यहाँ तक 1 मिलीमीटर होती है। ठीक डाटम लाइन के नीचे बिल्कुल इस 1 mm के इसके 2 हिस्से किए जाते हैं। बिल्कुल सेंटर में रेखा का खींच ली जाती है। इस तरह से रेखा खींच ली जाती है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ये बिल्कुल ½ mm का हो गया। ऊपर का जो है वो 1 mm का और नीचे का ½ mm का, मतलब आधा mm का। इस तरह से जो स्लीव है उसके एक डिवीजन की जो कीमत होती है वो ½ mm होती है नीचे की। और इसी का जो यही पिच लेके इसमें इनसाइड में इसमें थ्रेड किए जाते हैं। इस तरह से इसमें थ्रेड किए जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ थ्रेड दिख रहे हैं आपको। ये थ्रेड होते हैं, ये ½ mm के पिच में होते हैं। इसका मतलब जब थिम्बल एक चक्कर पूरा लगाता है तो ½ mm ये आगे पीछे मूव करता है। जैसे कि हम इसको पूरा एक चक्कर घुमाते हैं, जैसे यहाँ से 0 से शुरुआत किए, तो इसको अगर हम एक पूरा चक्कर लगाए तो ये ½ mm आगे और पीछे हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो पिच के जो थ्रेड है वो ½ mm के हैं। उसके बाद जो होता है थिम्बल के ऊपर टोटल 50 डिवीजन होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो। और 50वां जो डिवीजन होता है वो 0 से अंकित किया जाता है। इस तरह से टोटल 50 डिवीजन होते हैं। जब 50 डिवीजन की मूव होती है तो वो ½ mm आगे या पीछे मूव करता है। इस तरह से जैसे हम 50 mm की मूव करते हैं तो ये ½ mm आगे या पीछे होता है। जैसे इस तरह से किया तो इधर हो जाएगा, इस तरह से किया तो इधर हो जाएगा। इस तरह से ये इसकी ग्रेजुएशन होती है। तो ये हो गया इसका पूरा ग्रेजुएशन। अब हम लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है इसके बारे में भी जानकर लेते हैं। अब हम जानते हैं इसके लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है इसके बारे में। तो आपको ग्रेजुएशन तो बताया है स्लीव की और थिम्बल की। जब हम थिम्बल का एक चक्कर पूरा लगाते हैं, जैसे यहाँ से हमने शुरुआत किया है, यहाँ से हम जब पूरा एक चक्कर लगाते हैं इस तरह से तो हमारा जो स्पिंडल है, जब थिम्बल का एक चक्कर पूरा लगाते हैं तो स्पिंडल ½ mm आगे या पीछे मूव करता है। इस तरह से ये ½ mm आगे या पीछे मूव करता है। इस तरह से जैसे यहाँ से हमने 0 से शुरुआत की है, आप देख रहे हो 0, तो अगर एक पूरा चक्कर लगाते हैं तो ये ½ mm आपका आगे या पीछे मूव हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो थ्रेड होते हैं वो ½ mm पिच के होते हैं। इसका मतलब एक जो चक्कर लगाते हैं, इसका एक पूरा चक्कर लगाते हैं तो इसका पूरे 50 डिवीजन होते हैं वो ½ mm मूव करते हैं। ये जो 50 डिवीजन है, एक पूरा चक्कर लगाते हैं तो 50 डिवीजन है मूव करते हैं तो ये ½ mm हो जाता है। तो जब हम सिर्फ यहाँ का एक डिवीजन, जब हम सिर्फ थिम्बल का एक ही डिवीजन, आप जैसे देख रहे हो यहाँ 0 मिला है, 0 to 0, जब हम सिर्फ इसका एक ही डिवीजन, थिम्बल का एक ही डिवीजन मूव करेंगे तो कितना डिस्टेंस होगा वही उसका लिस्ट काउंट होगा। जैसे कि हमने ये 0 है यहाँ, तो इसको हम एक ही डिवीजन ऐसा मूव करेंगे तो वो कितना डिस्टेंस होगा तो वही उसका लिस्ट काउंट होगा। इस तरह से हमने मूव किया, जैसे कि आप देख रहे हो स्केच में। इसमें एक ही डिवीजन हमने मूव किया तो कितना होगा, तो ये हमारा एक डिवीजन हो गया। और ये टोटल डिवीजन कितने हैं थिम्बल के ऊपर? 50। इसको 50 लेंगे हम, और ये मूव कितना होता है? ½ mm। इस तरह से, क्योंकि
50 डिवीजन है टोटल इसमें। जब इसका एक चक्कर लगाते हैं हम तब आधा mm होता है। सपोज हमने एक ही लिया है डिवीजन 50 में से, तो वो कितना होगा, तो वही उसका लिस्ट काउंट होगा। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा mm 01 mm। यही इसकी डिवीजन की वैल्यू है, थिम्बल डिवीजन की वैल्यू यही रहेगी, और इसी को हम लिस्ट काउंट कहते हैं। तो इतना जो वैल्यू है, जब हम पहला डिवीजन हमने मूव किया तो ये इतना हो जाएगा, और यही हमारा लिस्ट काउंट होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले एक बार और जान लेते हैं, यहाँ टोटल कितने डिवीजन हैं, 25। डाटम लाइन के ऊपर 1-1 मिलीमीटर के डिफरेंस में ग्रेजुएशन किया है, और डाटम लाइन के नीचे जो सब डिवीजन है उसी 1 mm के 2 हिस्से किया है। जैसे कि ये ऊपर है 0, तो ये हमारे मेन डिवीजन हो गए ऊपर के, और ये जो सब डिवीजन है उसी 1 mm के 2 हिस्से किए इस तरह से। तो ये सब डिवीजन इस तरह से हमारी ये ग्रेजुएशन रहती है। और इसके अंदर जो थ्रेड है वो ½ mm के, मतलब जब थिम्बल का एक पूरा चक्कर लगाते हैं, मतलब 50 डिवीजन की जब मूव होते हैं तब आधा mm आगे या पीछे मूव होता है इस तरह से। तो इस तरह से हमने जब पहला एक ही अगर डिवीजन लेते हैं थिम्बल का, एक ही मूव करते हैं 50 में से, तो वो कितना हो जाएगा, तो वही उसका लिस्ट काउंट होता है। तो इस तरह से ये उसका लिस्ट काउंट निकालते हैं। दूसरा भी एक फार्मूला है इसमें, जो फार्मूला है वो लिस्ट काउंट इज इक्वल स्क्रू गेज और या टोटल नंबर ऑफ थिम्बल। इस तरह से ये एक फार्मूला है। तो यहाँ आपको पिच लिखना है, आपका जो पिच है वो है ½ mm, और टोटल डिवीजन जो होते हैं थिम्बल के, इसके डिवीजन, ये टोटल डिवीजन होते हैं 50। इस तरह से आपका ये निकल जाएगा। इस तरह से निकल जाएगा लिस्ट काउंट। ये दूसरा तरीका होता है। तो इस तरह से हमारा ये लिस्ट काउंट होगा। अब हम जानते हैं मेजरमेंट कैसे बांधा जाए, इसके बारे में अब हम जानते हैं। मेजरमेंट लेने के लिए खास स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला है रेंज ऑफ माइक्रोमीटर। जैसे कि हमने आपको बताया है कि अलग अलग रेंज में माइक्रोमीटर अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले आपको रेंज लिखना है, कौन सा मेजरमेंट है आपका, उसी के ऊपर उसकी रेंज डिपेंड करेगी। जैसे कि आपको 96.70 अगर रीडिंग लेना है तो आपके लिए 75 to 100 mm का माइक्रोमीटर यूज करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको रेंज लिखना पड़ेगा। दूसरा है मिनिमम रेंज ऑफ माइक्रोमीटर। उसमें जो मिनिमम रेंज होती है, जैसे कि 75 टू आपको 100 बताया, तो उसमें मिनिमम रेंज होगी वो 75 होगी, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। तीसरा जो है मेन डिवीजन ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को आपको बताया हमने, मेन डिवीजन जो होते हैं वो डाटम लाइन के ऊपर के होते हैं, वो आपको लिखने हैं। कितने थिम्बल क्रॉस किया वो लिखना है, उससे 1 मिलीमीटर से गुना करना है, क्योंकि मेन डिवीजन की जो वैल्यू होती है वो 1 मिलीमीटर होती है ऊपर की। और जो सब डिवीजन होते हैं वो डाटम लाइन के नीचे, उसकी ½ mm वैल्यू होती है। तो सब डिवीजन कितने क्रॉस हुए वो आपको करना है। सब डिवीजन आएगा तो एक ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद आते हैं थिम्बल डिवीजन ऑफ माइक्रोमीटर। थिम्बल डिवीजन होते हैं वो यहाँ के होते हैं, थिम्बल के ऊपर के। सब डिवीजन माइनस करने के बाद आपके जितने भी डिवीजन बचते हैं वो थिम्बल डिवीजन होते हैं। और उसके बाद आती है टोटल रीडिंग। इन सभी की आपको टोटल रीडिंग लेना है। जैसे कि अब हम आपको एक मेजरमेंट शो करके दिखाते हैं। (16.85 mm) यह हम आपको मेजरमेंट शो करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ
रेंज ऑफ माइक्रोमीटर लेना है, तो रेंज ऑफ माइक्रोमीटर आपका रहेगा, क्योंकि ये रेंज ऑफ माइक्रोमीटर जो होता है वो इसके ऊपर डिपेंड होता है ये वैल्यू। तो हमारा 16 है, मतलब ये 0 to 25 के बीच में आ जाएगा। तो इसमें इस तरह से हमारी ये रेंज ऑफ माइक्रोमीटर होगी। इसमें जो मिनिमम रेंज होगी वो मिनिमम रेंज होगी आपकी 0। आपको ये लेना है 0 इस तरह से। उसके बाद मेन डिवीजन होंगे आपके, मेन डिवीजन ये होंगे, मेन डिवीजन होंगे 16। यहाँ आपको 16 लेना है, इसको करना है, गुना करना है इस तरह से। और उसके बाद सब डिवीजन, तो सब डिवीजन ये जो पॉइंट के बाद की जो वैल्यू होती है, ये अगर 0.5 से बड़ी है तो आ जाएगी 1 आ जाएगा, अगर 0.5 से छोटी है तो उसमें 0 आ जाएगा। तो आपका ये 0.5 से बड़ी है 85 है, इसीलिए आपका सब डिवीजन है वो 1 आ जाएगा इस तरह से, मतलब यहाँ 0.5 mm इस तरह से। अब आते हैं थिम्बल डिवीजन। थिम्बल डिवीजन में क्या होता है, सब डिवीजन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है वो आपकी थिम्बल डिवीजन होती है। सब डिवीजन आपका 1 है, तो यहाँ से 0.5 mm आपको माइनस करना है, तो यहाँ 35 डिवीजन होंगे, तो ये 0.35 mm इस तरह से आपके ये हो जाएंगे। इसका जो थिम्बल का जो लिस्ट का वैल्यू है वो 0.1 है, तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा। उसके बाद टोटल रीडिंग लेना है, इसके बाद यहाँ से यह आ जाएगा आपका 16.85 mm इस तरह से ये आपकी टोटल रीडिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले हम स्केच में दिखाते हैं इसको कैसे लिया जाता है करके। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे एक डाटम लाइन, इसमें हमारा रहेगा ये 15। टोटल हमें दिखाना है कितने, मेन डिवीजन 16, तो हमारा ये 15। इसके बाद इधर रहेंगे आपके 10 तक इधर रहेंगे। इसके बाद आपका टोटल दिखता है, मतलब ये भी दिखता है 16वां दिखता है डिवीजन, मेन डिवीजन, तो इसीलिए ये 16 का आ जाएगा आपके इस तरह से। उसके बाद सब डिवीजन है, 16 के बाद सब डिवीजन आपका दिखेगा 1 इस तरह से नीचे दिखेगा, ये वाला, ये 16 यहाँ तक हो गया आपका। और उसके बाद ये हाफ डिवीजन, ये वाला सब डिवीजन जो नीचे के है डाटम लाइन के। और उसके बाद आपको यहाँ से थिम्बल की शुरुआत करनी है इस तरह से, इस तरह से आपको ये शुरुआत करनी है। शुरुआत करने के बाद आपका यहाँ तो आ गया 0.5 हो गया, मतलब अभी आपको सिर्फ 35वां डिवीजन यहाँ कोइंसाइड होगा इस तरह से। यहाँ इस तरह से हमारी ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आ जाएगी आपकी 16.85। यहाँ तक 16 हो गया, उसके बाद 0.5 ये वाली, और उसके बाद ये 35 डिवीजन ही है। तो इस तरह से हमारी ये रीडिंग हो जाएगी। अब हम माइक्रोमीटर के ऊपर 16.85 रीडिंग शो करेंगे। इसके लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले मेन डिवीजन जो है 16 डिटम लेखा के ऊपर के, यह हमें शो करना है। इस तरह से हम इसे करेंगे तो 15 तक है, 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे हमें इस तरह से। एक हो गया और उसके बाद ये दूसरा, तो ये हमारा 16 mm हो गया। और उसके बाद हमें एक सब डिवीज़न दिया गया है, तो सब डिवीज़न भी हमें दिखाना है, तो उसके लिए एक चक्कर और लगाना पड़ेगा, तभी वो नीचे का हिस्सा दिखेगा। इस तरह से नीचे का डिवीज़न आपको दिख गया, तो ये हमारा हो गया 16.5। उसके बाद हमें क्या करना है, जो 35 थिम्बल डिवीज़न है वो हमें थिम्बल के ऊपर शो करना है, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे इस तरह से। और ये हो गया हमारा 35 डिवीज़न। इसके बाद इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद आपकी जो रीडिंग आ जाएगी वो 16.85। हमारे टोटल डिवीज़न हो गए 16। उसके बाद सब डिवीज़न 1 नीचे का दिखता है, और उसके बाद थिम्बल रीडिंग। तो इस तरह से हमारी ये रीडिंग आ जाएगी 16.85 mm। माइक्रोमीटर अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, इसलिए और एक रीडिंग लेते हैं इसमें 28.08। इस तरह से हम एक और रीडिंग लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक रेंज फिक्स करना पड़ेगा। तो हमारा जो ये मेजरमेंट है ये
कौन सी रेंज में आता है, 25 to 50 mm। तो सबसे पहले हमें यहाँ लेना पड़ेगा 25 to 50 mm। इस रेंज का हमें माइक्रोमीटर का प्रयोग करना पड़ेगा। इसकी मिनिमम रेंज होती है, ये होती है, ये 25। उसके बाद मेन डिवीजन, इसमें आपको क्या करना है, ये 28 जो होता है उसमें से आपको मिनिमम रेंज घटाना है। घटाने के बाद जो भी बचता है वो आपको लेना है यहाँ। इस तरह से ये 3 इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद आपको सब डिवीजन लेना है। सब डिवीजन के लिए आपको ये जो वैल्यू होती है, ये अगर 0.5 से बड़ी है, 0.5 या 0.5 से बड़ी है तो आपका 1 आ जाएगा, नहीं तो 0 आ जाएगा। तो ये 0.5 से बड़ी नहीं है, इसीलिए आपका यहाँ 0 आ जाएगा, इस तरह से। उसके बाद लेते हैं थिम्बल डिवीजन। सब डिवीजन घटाने के बाद जो भी बचते हैं यहाँ से वो आपके थिम्बल डिवीजन होंगे। तो यहाँ से हम घटाने के बाद ये बचते 8, तो इसको 0.08 इस तरह से ये हो जाएगा। अब हम टोटल रीडिंग लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, 28.08 mm। इस तरह से ये हमारी रीडिंग हो जाएगी। अब हम इसमें आपको स्केच के द्वारा ही बांध के दिखाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ शुरुआत करेंगे, ये 0, 1, 2 और ये 3, 1, 2, 3। हर एक माइक्रोमीटर में 0 से शुरुआत होती है 25 डिवीजन का। लेकिन अभी जो माइक्रोमीटर मार्केट में आ रहे हैं उसमें आपकी डायरेक्ट रीडिंग 25 से चालू हो जाती है, यहाँ से 25, 26 ऐसे चालू हो जाएगी नए माइक्रोमीटर। लेकिन पुराने जो माइक्रोमीटर है उसमें इसी तरह हुए होते हैं, आपको इसी तरह से निकालना है। उसके बाद ये सब डिवीज़न, अब हमारे पूरे 3 डिवीज़न हो गई है। उसके बाद सब डिवीज़न दिखता नहीं है, इसीलिए थिम्बल की जो शुरुआत हो जाएगी वो यही से हो जाएगी, इस तरह से ये थिम्बल हमारा। और यहाँ जो डिवीज़न दिखता है वो 8, 9 और ये 10। इस तरह से हमारी ये रीडिंग शो हो जाएगी। तो दोस्तों इसको हम अभी दिखा देते हैं आपको। तो इसमें ये जो माइक्रोमीटर है हमारा ये 25 to 50 mm का है। इसमें शो करते हैं, तो इसमें आपको जैसे कि बताया कि यहाँ से 25 से शुरुआत हुई है, तो हमें 28वां डिवीज़न लेना है। ये हमारे 25 हो गए। उसके बाद 26, 27 और ये 28। इस तरह से हमारे 28 हो गए टोटल। उसके बाद हम थिम्बल का जो 8वां डिवीज़न है वो हमें या इस तरह से लेना है, इस तरह से। इस तरह से उसके बाद लॉक कर देना है। तो इस तरह से हमारी ये रीडिंग आ जाएंगी 28.08 mm। तो इस तरह से ये रीडिंग शो हो जाए। दोस्तों आपको ये पूरा माइक्रोमीटर समझ आ गया होगा। हमारे चैनल को अभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू।